भारत की विदेश नीति। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय विदेश नीति कुछ बदलाव से गुजरी। आज जो विदेश नीति है वह कहीं अधिक यथार्थवादी और भारत के मुख्य हितों को पूरा करने वाली है। अमेरिका से रिश्ते बेहतर हुए, चीन के साथ तनाव कम हुए, लंबे समय तक उपेक्षित रहे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के और रुख किया और इजराइल के साथ रिश्तों में बदलाव आया। सोवियत संघ के विघटन से शक्तिशाली समर्थन में आई कमी के बाद परमाणु एवं प्रेक्षपात्र कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया और 1998 में परमाणु परीक्षण किए। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों ने देश को उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में अप्रासंगिक होने से बचाया। भारत की विदेश नीति के कुछ प्रमुख आदर्श एवं उद्देश्य या ऑब्जेक्ट्स रहे हैं। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में कर दिया गया है। और जहां हमारे संविधान की बात आती है तो हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातों को लेकर जिस प्रकार एक माली सुंदर सुंदर फूलों को बगीचों से तोड़कर निकालकर एक गुलदस्ता तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने उस गुलदस्ते रूपी संविधान को बहुत ही आदर्श रूप में बनाया है। आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह है हमारे विदेश नीति के प्रमुख आदर्श या उद्देश्य या ऑब्जेक्ट।